अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट को हमने किस तरह से डिफाइन करना है? सो बेसिकली दिस इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स को विद इन द स्ट्रक्चर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। अब इसके सिंपलेस्ट हम यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH2 1,3-ब्यूटाडाइईन की एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में होगा क्या कि ये जो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे यहाँ से यहाँ की तरफ, या इस कार्बन पे हम कह देंगे कि ये शिफ्ट होंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इस कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए हैं तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इधर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो बेसिकली हम यहाँ पर इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे एक जगह से दूसरी जगह विद इन द स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम, ठीक है। सो एक चीज़ तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब पोलर मालिक्यूल्स बेसिकली कौन से मालिक्यूल्स होते हैं? वो मालिक्यूल जिसके अंदर एक पॉजिटिव एंड मौजूद हो और एक नेगेटिव एंड मौजूद हो। सिंपल सी इसकी एग्जांपल HCl होती है, जिसमें हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन होती है और पार्शियल नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन होती है। सो बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन करवाते हैं विद इन द स्ट्रक्चर एक जगह से दूसरी जगह, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर एक नेगेटिव एंड बन गया, एक पॉजिटिव एंड बन गया। सो ओवरऑल हमारे पास जो है एक पोलैरिटी सी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है इन द केस ऑफ रेजोनेंस। तो हम रेजोनेंस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो जाती है तो हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे इसको विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल है, वो कहने है कि हमारे पास जो एनिलीन है वो वीकर बेस है एज कम्पेयर टू अमोनिया। एनिलीन is weaker base as compared to ammonia। अब यहाँ पर क्या होगा, एनिलीन की हमारे पास जो है बेसिकली एनिलीन क्या है, एक एरोमेटिक अमीन है, बेंजीन रिंग मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास जो है NH2 मौजूद है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद होगा। सो बेसिकली दिस इज़ एन एरोमेटिक अमीन। इसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, अमोनिया के साथ। सो अमोनिया क्या है, NH3, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के जो ऊपर जो लोन पेयर मौजूद है कहीं भी डीलोकलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। ये विद इन ये नाइट्रोजन के ऊपर ही मौजूद रहेगा, हम ना इसको हाइड्रोजन पे शिफ्ट कर सकते हैं ना ही कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इसके ऊपर ही मौजूद रहेंगे इन द सेम पोजीशन। अब लेकिन जो एनिलीन है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर मौजूद है उसको हम यहाँ पर जो है शेयर कर सकते हैं विद द बेंजीन रिंग, क्योंकि ये एरोमेटिक अमीन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको बेसिकली डीलोकलाइज करवाएंगे विद इन द बेंजीन रिंग। सो बेसिकली यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर मौजूद ये शिफ्ट हो जाएंगे बाहर की तरफ। इसको हम इस तरह से नेगेटिव जो चार्ज है उसकी फॉर्म में यहाँ पर शो करवा देंगे। बाकी का ये बॉन्ड इसी तरह से, और ये बॉन्ड एज इट इज़ यहाँ पर, और ये जो चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा डबल, और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया NH2, चार्ज यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव आ गया। अब अगेन ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला इधर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है। चूँकि ये यहाँ से बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया तो इसको मैंने यहाँ पर चार्ज की नेगेटिव चार्ज की सूरत में लिख दिए। अब ये यहाँ से अंदर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बन गया बॉन्ड, और ये वाला हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड ऑलरेडी डबल है और NH2 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से बाहर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रही है विद इन द बेंजीन रिंग। यहाँ से यहाँ पर आ गया और ये एज इट इज़ आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, NH2, और इधर चार्ज पॉजिटिव। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि एनिलीन इज़ वीकर बेस एज कम्पेयर टू अमोनिया। अब एनिलीन वीकर बेस क्यों है,
इसलिए वीकर बेस है कि एनिलीन जो बेसिकली अरोमेटिक अमीन है उसमें हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर मौजूद है वो ओवरऑल बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज होता है। बेसिकली जो लोन पेयर है वो शेयर होता है पूरे बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन अमोनिया के केस में या फिर किसी भी एलिफेटिक अमीन के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो सिंपल अमोनिया है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ और अटैच नहीं है, ना ही किसके साथ डबल बॉन्ड मौजूद है, ना ही कोई रिंग मौजूद है। तो यहाँ पर अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर मौजूद है वो अमोनिया के ऊपर एज इट इज़ इंटैक्ट मौजूद रहेगा, कहीं भी शेयर नहीं होगा। लेकिन एनिलीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो बेंजीन रिंग के साथ शेयर होते हैं, जिसकी वजह से जो बेंजीन है वो वीकर बेस कहलाता, सॉरी एनिलीन है वो वीकर बेस कहलाती है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास इसी रीज़न की वजह से जो एनिलीन है वो वीकर बेस है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया और एनी एलिफेटिक अमीन। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। दो तरह का होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अभी ये जो हमने एग्जांपल स्टडी की है एनिलीन की, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन एनिलीन एग्जांपल जो हमने स्टडी की है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। डोनेटिंग बेसिकली यहाँ पर जो है NH2 जो ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग के साथ इस तरह से अटैच है और बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, सो दिस वन इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ बेसिकली डोनेट होगा, डीलोकलाइज होगा पूरे रिंग के ऊपर। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट को शो करेंगे, ठीक है ना। इसको हम पॉजिटिव M से शो करते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक और इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करनी होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, इसको हम नेगेटिव M से शो करते हैं, ठीक है। नेगेटिव M से शो करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को हम पॉजिटिव M के साइन से शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट में ये होगा कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मौजूद होंगे, जैसे कि यहाँ पर NH2 के ऊपर मौजूद है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा कि बेंजीन रिंग के साथ अगर वो अटैच होगा तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे यहाँ पर ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से NH2 से बेंजीन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन विड्रॉइंग में क्या होगा कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, बेसिकली NO2 की एग्जांपल है, NO2 की एग्जांपल है। इसमें ये होगा कि जो नाइट्रोजन है, ये जो NO2 है बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगी बेंजीन रिंग से अपनी तरफ। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर इस NO2 की एग्जांपल को स्टडी करते हैं। अभी हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की इफेक्ट को, जो बेसिकली एग्जांपल है उसको ईजिली हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट को। अब विड्रॉइंग में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी बेंजीन रिंग से ग्रुप की तरफ। अब NO2 हमारे पास यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेसिकली जो है इफेक्ट को शो करेगा। NO2 को हम इस तरह से लिखते हैं, डबल बॉन्ड O है और ये सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड O मौजूद है, यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ से ही ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होंगे, ये वाला बॉन्ड जो मौजूद है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला शिफ्ट हो गया यहाँ पर तो बॉन्ड बन गया डबल N, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड हमारे पास यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड O और ये हमारे पास ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर बेसिकली आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी हमारे पास नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो बाकी के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एज इट इज़ आएंगे। यहाँ से चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ शिफ्ट हुआ है तो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी के बॉन्ड्स उसी तरह से। अब क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में होगा कि ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और चार्ज पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ये बॉन्ड बन गया, ये वाला एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर क्या आएगा, चार्ज पॉजिटिव और बाकी का
नाइट्रोजन इधर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। क्या हुआ है यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड अंदर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया डबल, बाकी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, जब हमने एनिलीन की एग्जाम्पल पढ़ी थी तब हमने नेगेटिव चार्ज बोला था, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो रही है। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस ग्रुप की तरफ। जब हमने एनिलीन पढ़ी थी तो ऊपर नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑलरेडी मौजूद था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से रिंग की तरफ आ रहे थे, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं रिंग से NO2 की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारे पास जो ग्रुप है वो अगेन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो देन ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरह से कुछ हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। चूँकि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये इस तरह से आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा, और इधर चार्ज पॉजिटिव, बाकी का सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट को शो करेगी। चूँकि हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो क्या है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। इसके अलावा हमने यहाँ पर एनिलीन की एग्जाम्पल पढ़ी है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को शो कर रही है। और इस तरह से हमारे पास जो है NH2 के केस में क्या हो रहा है, NH2 के केस में रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब हम बात बेंजीन रिंग के साथ NO2 की करते हैं तो यहाँ पर जो है रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि ये जो NO2 है इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा रिंग की तरफ, जिसकी वजह से हमारे पास दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इसी वजह से हमारे पास जो एनिलीन है वो वीकर बेस है। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे फिनॉल के बारे में। फिनॉल की एक एग्जांपल हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिनॉल को बेसिकली कहा जाता है कि वो मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू, एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज मोर देन दैट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज मोर एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही रीज़न आती है कि हमारे पास जो फिनॉल है बेसिकली क्या है, बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर हमारे पास OH लगा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर अपना पेयर मौजूद होता है। ठीक है ना। अब फिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि फिनॉल रेजोनेंस इफेक्ट को शो करता है। फिनॉल रेजोनेंस इफेक्ट को शो करेगा और इसकी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग की तरफ, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फिनॉल है उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल को मैं यहाँ पर एक इथाइल अल्कोहल लिख लेती हूँ, CH3CH2OH। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी हमारे पास ना डबल बॉन्ड है, सिंपल सिंगल बॉन्ड मौजूद है और कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, सिंपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली जो है फिनॉल की जो एसिडिटी है वो डिपेंड करती है रेजोनेंस इफेक्ट पे। अब फिनॉल के ऊपर जो OH मौजूद है वो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब इसके ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, लेकिन इसका यहाँ पर कोई भी जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बेसिकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जो हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल है वो कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अब अल्कोहल में क्या होगा, फिनॉल। अब फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल में जो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर पेयर मौजूद होता है, इस तरह से पेयर मौजूद होता है। ठीक है ना, वो पेयर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये यहाँ से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और फिनॉल की एसिडिटी बेसिकली इसी वजह से ज़्यादा होती है कि ये रेजोनेंस का फिनोमेना शो करता है। OH बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे चार्ज हो गया डबल, ये वाला बॉन्ड यहाँ बाहर शिफ्ट हो जाएगा और ये इस तरह से। ठीक है, अब बाकी भी हमारे पास इसी तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से बाहर की तरफ, ये इधर और ये वाला बॉन्ड एज इट इज़
और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों चार्ज पॉजिटिव आएगा? क्योंकि हमने इसका इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज करवाया है। नेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से बाहर की तरफ। तो इस वजह से हमारे पास जो फिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल OH, और इधर चार्ज नेगेटिव और बाकी के बॉन्ड एज इट इज़। सो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है ना। सो फिनोल की एसिडिटी ज़्यादा होने का यही रीज़न है कि वो रेजोनेंस का फिनोमेना शो करेगा और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी स्ट्रक्चर के ऊपर। और क्या अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल रेजोनेंस का फिनोमेना शो नहीं करती, जिसकी वजह से अल्कोहल्स की एसिडिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फिनोल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है मिथॉक्सीबेंजीन की। मिथॉक्सीबेंजीन में भी सेम हमारे पास इसी तरह का जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट किस तरह से होगा, बेंजीन है मिथॉक्सी OCH3 ग्रुप, सेम इसी वे में हमारे पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को शो करेगी, ठीक है ना। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो ये हमारे पास यहाँ से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर OCH3, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव, और ये हमारे पास यहाँ पर बाकी के बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब तक हमने यहाँ पर जो है डिफरेंट क्वेश्चंस को स्टडी किया है, जिसमें हमारे पास एनिलीन का क्वेश्चन आया है, हमारे पास फिनोल का क्वेश्चन आया है, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारे पास बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है मिथॉक्सीबेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट को शो करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमने एक और जो है क्वेश्चन स्टडी करना है बेसिकली। अब हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर दो ग्रुप्स मौजूद होते हैं। अब नाइट्रो ग्रुप्स बेसिकली जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंक्रीज़ करता है एसिडिटी ऑफ फिनोल। हमने अब एक ऐसी एग्जांपल को स्टडी करना है जिसके ऊपर दो हमारे पास बेसिकली ग्रुप्स मौजूद होंगे। अब नाइट्रो ग्रुप की बात करेंगे और फिनोल की बात करेंगे। NO2 है बेसिकली और हमारे पास यहाँ पर OH ग्रुप बेसिकली अटैच होगा विद द बेंजीन रिंग। अब हमारे पास यहाँ पर ये है कि अगर दो ग्रुप इस तरह से मौजूद हों तो नाइट्रो ग्रुप बेसिकली इन्हेंस करेगा एसिडिटी ऑफ फिनोल को। अब फिनोल की एसिडिटी को बेसिकली हम यहाँ पर जो है एसिड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से इसको स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन चार्ज नेगेटिव, इसने अपना प्रोटॉन लूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर ये होगी नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज। चूँकि हम NO2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और डबल बॉन्ड, ठीक है। अब चूँकि एसिड की बात हो रही है, एसिड ये हम फिनोल की बात कर रहे हैं, इसने अपना प्रोटॉन लूज़ किया और इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि हमारे पास ये जो है नेगेटिव चार्ज ये शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे इस साइड पे बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरीके से भी इन ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से भी हम जो है फिनोल है अपनी जो उसकी एसिडिटी है वो इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड O बन गया है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड O बेसिकली कैसे बना है, क्योंकि हमने यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट किया है नीचे की तरफ। अब ये जो हमारे पास अंदर का इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव और इधर हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमने इसी का ही एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें एक अब ये स्ट्रक्चर बना है, इसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसी से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बेंजीन की दो कैक्यूल फॉर्म होती है ना, उसी को हम यहाँ पर लेके आगे चलेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर बनाएंगे इसी का रिजल्टेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो है नेगेटिव चार्ज बनाया है, नेगेटिव O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एज इट इज, ये दोनों हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। ये मैंने बता दिया कि नेगेटिव चार्ज कैसे आया, अगर हम ये बॉन्ड इस साइड पे बनाते हैं तो हमारे पास इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसमें कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रेजोनेंस है वो किस तरह से बनेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये जो है हमारे पास यहाँ से बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया, ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया
और ये वाला बाहर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। बाकी का नाइट्रोजन स्ट्रक्चर उसी तरह से आपने ड्रॉ कर देना है, NO2 का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला बॉन्ड भी इसी तरह से यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो कि नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ पर नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से सिंपल, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। जब ये हमारे पास जो है नाइट्रोजन, ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि हमने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया है, जब ये नाइट्रोजन के बॉन्ड के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर आके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरह से हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये बॉन्ड इसी तरह से आ गया, ये भी इसी तरह से आ गया, चूँकि चार्ज नेगेटिव नीचे की तरफ है, नाइट्रोजन के बॉन्ड के साथ है, चूँकि फिर ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना देगा, नाइट्रोजन, ये वाला सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, चार्ज नेगेटिव, ठीक है, और बाकी का ऊपर वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल हमारे पास इस तरीके से हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली शिफ्टिंग करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ कि हमने यहाँ पर किया क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है हमने उसको शिफ्ट किया नीचे की तरफ, और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमने यहाँ पर बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बना, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, ये नेगेटिव चार्ज ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया हमने ये वाला, बेसिकली ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, उसी की सेम पोजीशन पे हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज मौजूद है। नेक्स्ट हमने कैनोनिकल फॉर्म किस तरह से बनाई है, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको हमने अंदर शिफ्ट किया है, और ये वाला जो बॉन्ड है उसको हमने यहाँ पर नीचे बाहर जहाँ पर नाइट्रोजन का बॉन्ड मौजूद है वहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज बना है इसने नाइट्रोजन वाले बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन वाले बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाना है, और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन रहा है वहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और चार्ज बन जाएगा नेगेटिव। इस तरीके से भी नाइट्रो ग्रुप जो है बेसिकली इन्हेंस करता है एसिडिटी ऑफ फिनोल को। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एक एग्जाम्पल है, अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स। अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स। अमाइड्स की अब हम बात करेंगे। अमाइड्स आर लेस बेसिक, इसका भी सेम वही रीज़न है जैसे हमने एनिलीन में पढ़ा है। देन अमीन्स, अमीन्स मीन्स के प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन एंड टर्शरी अमीन्स, ठीक है। अब अमाइड्स क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पर, बेसिकली दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हमारे पास NH2, दिस इज़ अमाइड, जिसको हम कहते हैं अमाइड है। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक पेयर मौजूद होता है। अब यहाँ पर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NH2। चूँकि यहाँ पर नाइट्रोजन का पेयर यूज़ हुआ है तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अमाइड आर लेस बेसिक। लेस बेसिक का रीज़न तो हमें पता चल गया, सिंपल सी बात है कि अमाइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, और हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, चार्ज सेपरेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, अमाइड्स आर लेस बेसिक। अब वो किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, अमीन्स के साथ। सिंपल, यहाँ पे मैं एक प्राइमरी अमीन लिखती हूँ CH3NH2, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सिंपल मिथाइल ग्रुप NH2 के साथ लगा हुआ है, कहीं पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। नाइट्रोजन के पास अपना पेयर मौजूद होता है लेकिन कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। प्राइमरी के साथ कंपैरिजन कर लें, सेकेंडरी के साथ कर लें या टर्शरी के साथ कर लें, किसी भी अमीन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, लेकिन अमाइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से जो अमाइड्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अमीन्स।